कुछ दिनों के बाद सुबह के 11 बजे का वक्त हो चला था। जानवी और उसके पापा तुषार और मानसिंह के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गेस्ट रूम में मोहनलाल अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। दीवार घड़ी की टिक टिक उनके मन की बेचैनी को और गहरा कर रही थी। जानवी बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, मानो किसी भी पल उसका सपना सच होकर सामने आ जाएगा। और फिर वो अपना मोबाइल देखने लगी। सज धज कर बैठी हुई जानवी अपने पिताजी मोहनलाल से बोली, सुबह के 11 बजे तुषार को अपने पापा के साथ आना था, लेकिन अब तो 11:40 हो चुके हैं और वे अब तक नहीं आए। ऊपर से तुषार ने एक बार भी फोन नहीं किया। सज धज कर तैयार बैठी जानवी तुषार और उसके पिता के आने का इंतजार करते हुए बेचैनी से बोली। इससे पहले कि मोहनलाल कुछ कहते, अचानक आंगन में गाड़ी रुकने की आवाज आई। मोहनलाल जी उठकर खिड़की के पास पहुंचे। बाहर नजर पड़ते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। आंगन में एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी, उसके पास ड्राइवर खड़ा था और दरवाजे के बाहर मानसिंह रायजादा जी अकेले खड़े थे। लेकिन तुषार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मोहनलाल का दिल धक से रह गया। अचानक उनके छोटे से घर के दरवाजे पर रायजादा जी ने दस्तक दी। जानवी भी उठकर दरवाजे की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और डर साफ झलक रहा था। जैसे ही मोहनलाल जी सोफे से उठकर दरवाजे की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि उनके सामने मानसिंह रायजादा जी खड़े थे। उन्हें देखते ही मोहनलाल जी पल भर के लिए ठिठक गए। मानसिंह रायजादा जी के पीछे उनकी बड़ी सी चमचमाती गाड़ी खड़ी थी और उसके पास ही उनका ड्राइवर सीधा खड़ा था, मानो किसी खास फैसले का इंतजार कर रहा हो। उन्हें देखते ही मोहनलाल जी आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मानसिंह रायजादा रिश्ते के विषय में उनके घर नहीं आएंगे। उन्होंने तुरंत दूसरी ओर दृष्टि दौड़ाई, पर उनके साथ तुषार को न देखकर और भी चकित रह गए। मानसिंह रायजादा जी अकेले ही आए थे और दरवाजे के बाहर खड़े थे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भरते हुए मोहनलाल ने हाथ जोड़ा और कहा, अरे मानसिंह रायजादा जी, आप आइए आइए ना, हम कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। मानसिंह रायजादा जी अंदर आए। उनके चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कोई अपनापन नहीं था। मोहनलाल ने उन्हें बैठने का इशारा किया, पर रायजादा जी खड़े ही रहे। तभी अचानक कड़क और रौबदार आवाज में मानसिंह ने मोहनलाल से कहा, अंदर आने का मेरे पास समय नहीं है। हो सके तो अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी दरवाजे तक बुला लाइए। उनकी बात को जानवी भी सुनी जा रही थी। मानसिंह की इस तरह से बात सुनकर मोहनलाल जी को अच्छा नहीं लगा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? पहले आप अपनी बेटी जानवी को बुलाइए। मानसिंह जी ने कड़क स्वर में ऐसे कहा मानो वह मोहनलाल जी को आदेश दे रहे हो। मानसिंह रायजादा की बात सुनकर मोहनलाल ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि यह रिश्ता नामुमकिन है। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी जानवी को आवाज लगाते हुए कहा, अरे जानवी, जरा इधर आना। देखो, तुषार के पिताजी मानसिंह रायजादा हमारे यहाँ आए हैं। जानवी सर पर साड़ी का पल्लू रखते हुए थोड़ी आगे आई और तुषार के पिता की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, नमस्ते, आप अंदर आइए ना।
और फिर वो तुषार को ढूंढने लगी। जानवी की बात सुनकर तुषार के पिता 3-4 कदम दरवाजे से अंदर की ओर बढ़ाते हुए आए और दोनों हाथों को पीछे करते हुए रोबदार आवाज में बोले, तो क्या तुम ही जानवी हो? जी मैं ही जानवी हूँ। आप बैठिए ना। डरी डरी और सहमी हुई सी जानवी ने मान सिंह जी की तरफ देखते हुए कहा। फिर एक नजर जानवी दरवाजे पर टिका कर रखी कि वहाँ पर तुषार मौजूद है या नहीं। मान सिंह जी ने रोबदार आवाज में कहा, मैं यहाँ बैठने और किसी रिश्ते की बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यह बताने आया हूँ कि 1 हफ्ते के बाद मेरे बेटे तुषार की शादी नेहा नाम की लड़की से तय कर दी गई है, इसलिए आइंदा से मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना। इतना सुनते ही जानवी के पैरों तले से जमीन खिसक गया, साथ ही साथ मोहनलाल जी के भी। जानवी की आंखें भर आईं। मोहनलाल जी ने संयम रखते हुए पूछा, पर क्यों रायजादा जी? आखिर ऐसा क्या बदल गया? रायजादा जी का स्वर कठोर हो गया था। मोहनलाल जी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मोहनलाल ने जानवी की तरफ देखा और जर्जर आंखों से आंसू बहाने लगे। फिर उन्होंने मान सिंह जी की तरफ देखते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? इतने में रोते हुए जानवी ने हाथ जोड़ा और मान सिंह की तरफ देखते हुए बोली, पर तुषार ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। यह बात आप भी जानते हैं, तो वह किसी नेहा नाम की लड़की से कैसे शादी कर सकता है? इतना कहते वक्त भी उसके जबान कांप रहे थे और साथ ही साथ उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। मान सिंह ने जानवी से पूछा, क्या 2 दिन से तुम्हें तुषार का फोन आ रहा है? नहीं, 2 दिनों से मैंने उसे फोन करने की कोशिश की पर उसने फोन नहीं उठाया। उसने कहा था आज यानी सोमवार को तैयार रहना, इसलिए हम तैयार थे। आप तो आ गए, पर तुषार कहाँ है? यह कहते हुए जानवी की धड़कनें तेज हो रही थी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी तुषार को फोन लगाकर उससे पूछ सकती हो। मैं नहीं चाहता कि दोनों का रिश्ता हो, क्योंकि हमारे परिवार की मान मर्यादा इज्जत की बात है और ना जाने आगे चलकर समाज में कितनों के ताने भी सुनने पड़े। हम ठहरे राजपूत और तुम छोटे जात के। पहले तुषार मेरे फैसले से राजी नहीं था, पर अब वह मेरी सुनेगा। मैं जिस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, उससे तुषार शादी करने के लिए राजी हो गया है और आज वह यहाँ नहीं आया है। यही सबूत है उसका रिश्ता तोड़ने का। मेरे कहने का मतलब है, मेरे इस बात से तुषार भी सहमत हो गया है, इसलिए उसने अपना फैसला बदल डाला। मान सिंह जी ने घमंड के भाव में कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? जानवी ने हैरान होते हुए कहा। रायजादा जी ने कहा, आजकल तो यह सब आम बात है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर मेरा फैसला अटल है। मैं जो कहूँगा अब तुषार वही करेगा। रायजादा खानदान का फैसला लेने वाला मैं, मेरा बेटा नहीं। बस यही कहने आया हूँ कि भूल जाओ मेरे बेटे को। रायजादा की बात सुनते ही पहले तो जानवी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घबराई हुई सी जानवी ने फौरन अपने आप को जैसे तैसे संभाला और मेज पर पड़े अपने मोबाइल को उठाया और तुषार को फोन लगाया। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना कुछ कहे अपने कांपते हाथों से अपने तुषार को फोन लगाने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। जानवी ने फिर फोन लगाया। जैसे ही तुषार के मोबाइल की रिंग चौथी बार फिर बजी, उधर से तुषार ने फोन उठाया। जानवी ने फोन पर तुषार से घबराते हुए कहा,
यह मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम किसी नेहा नाम की लड़की से शादी कर रहे हो? तुम आज अपने पिता के साथ हमारे घर क्यों नहीं आए? कुछ दिन पहले तुम ही ने तो फोन करके मुझे कहा था कि तुम अपने पिताजी के साथ हमारे घर रिश्ते के लिए आओगे, पर तुम नहीं आए। क्यों? मोहनलाल चुपचाप मौन खड़े रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज यही सब होने वाला था। रायजादा के सामने वो अपने आप को कमजोर समझ रहे थे। उधर से फोन पर तुषार की गंभीरता से भरी हुई आवाज आई। मुझे माफ कर देना जानवी, शायद मेरे पिताजी ही सही थे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि एक अमीर परिवार के लड़के का रिश्ता एक गरीब परिवार की लड़की से कभी नहीं हो सकता। मुझे इस बात को समझने में देर लग गई। डोंट टेक एनी टेंशन। आजकल तो यह सब आम बात हो चुकी है, लव और ब्रेकअप। देखो, तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लेना। आज के बाद से कभी इस नंबर पर फोन मत करना। हो सके तो जल्दी मुझे भूल जाना। मैं नेहा नाम की लड़की से शादी कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर यह सच है। इसलिए मैं तुम्हारे घर आज नहीं आया। सॉरी जानवी, मैं फोन रखता हूँ। तुषार की बात सुनते ही जानवी को बहुत ही बड़ा धक्का लगा और वह वहीं फूट फूट कर रोने लगी। मान सिंह रायजादा ने जानवी की तरफ देखा और कहा, यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे जैसे उच्च खानदान के लोग एक ढाबे वाले से कभी रिश्ता नहीं जोड़ सकते, इसलिए मैंने उसके लिए अमीर खानदान की लड़की को चुना जिसका नाम नेहा है। बहुत सालों से मैंने अपने दोस्त की लड़की नेहा से तुषार का रिश्ते के बारे में सोच रखा था। मैं यहाँ बस यही कहने के लिए आया हूँ कि तुषार अब किसी और का होने जा रहा है। आइंदा से उससे मिलना जुलना और फोन पर बातें करना बंद कर देना, क्योंकि उसकी शादी की तारीख भी तय कर दी गई है। इतना कहकर अभिमानी मान सिंह रायजादा घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर की तरफ चल दिए। जानवी की आंखों के सामने अभी भी मान सिंह जी की कठोर बातें गूंज रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा मानो किसी ने भीतर से जोर का धक्का दे दिया हो। उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वह वहीं सोफे पर बैठी बैठी सिसकने लगी और फिर अपने आंसुओं को रोक न सकी। देखते ही देखते वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका सिर अपने आप पिता की ओर झुक गया। जानवी ने अपने पिता मोहनलाल के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे नहीं पता था कि तुषार अचानक मुझे धोखा दे देगा। पता नहीं अचानक मेरी जिंदगी में क्या हो गया। आप बिल्कुल सही थे पापा, मैं ही मूर्ख थी। तुषार ने मेरा बहुत ही बड़ा अपमान किया है। अपनी आंखों से झरझर आंसू बहाते हुए मोहनलाल ने अपनी बेटी को भावुक होते हुए कहा, देख लिया कैसे तुषार ने हम दोनों के मुंह पर तमाचा मारा। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह अमीर घर के लड़के ऐसे ही होते हैं। लड़कियों के साथ टाइम पास करेंगे और अमीर घराने की लड़की का रिश्ता सुनते ही पलट जाएंगे। ऐसे लड़कों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। पिता मोहनलाल उसे चुप कराने की कोशिश करते रहे, उसके सिर पर हाथ फेरते रहे, लेकिन जानवी का दर्द शब्दों से परे था। रोते हुए जानवी अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उसने दोबारा तुषार को फोन लगाया, पर तुषार ने फोन नहीं उठाया। पहले तो जानवी के मन में यही भ्रम था कि शायद तुषार की कोई मजबूरी होगी। उसने खुद को समझाया कि हो सकता है वह हालातों से बंधा हो, पिता के किसी दबाव में आ गया हो। यही सोचकर वह अपने टूटते दिल को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसी पल उसके मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई। तुषार का संदेश आया था। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और मैसेज पढ़ने लगी। मैसेज में लिखा था,
देखो जानवी, मुझे मालूम है कि हम मिलते थे। कुछ ही दिन पहले हम दोनों ने फोन पर बात भी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता मेरी शादी नेहा नाम की लड़की से तय कर देंगे। वह हमारी जाति बिरादरी की है, अच्छे खानदान से है, पढ़ी लिखी है। मैं उसी से शादी करूंगा। तुम अपने लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेना, तुम्हें बहुत से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मैसेज पढ़ते ही जानवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में भरकर जोर से मरोड़ दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। वह वहीं बैठी बैठी फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही जानवी ने व्हाट्सएप पर तुषार को वीडियो कॉल किया, उधर से वीडियो कॉल रिसीव करते हुए तुषार ने कहा, मैं शायद गलत था। मेरे पापा के फैसले सही है और मैं उनका नफरत नहीं प्यार पाना चाहता हूँ। तुमसे पहले मेरे पापा है, तुम किसी और से शादी कर लेना। मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। व्हाट्सएप के वीडियो कॉल में तुषार का हंसता हुआ चेहरा देखकर जानवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुषार ने वीडियो कॉल कट कर दिया। अचानक से मैसेज में लिखी हुई तुषार की कड़वी बातों से और वीडियो कॉल से जानवी का दिल दर्द से तड़प उठा कि ऐन वक्त में तुषार ने उसे धोखा दे दिया। उसके बाद जानवी ने अपने मोबाइल से सिम निकालकर उसे तोड़कर फेंक डाला। जिस प्यार को उसने अपनी दुनिया समझ लिया था, वही प्यार एक पल में पराया हो गया था। 4 घंटे के बाद नीचे वाले कमरे से अचानक मोहनलाल की आवाज आई, बेटी जानवी, जरा नीचे आओ। तुम्हारी सहेली साधना आई है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। आवाज सुनकर जानवी भारी मन से नीचे उतरी। आंखें अब भी नम थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, साधना को देखते ही उसके कदम ठिठक गए। साधना का चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था, मानो कोई भारी सच अपने भीतर दबाए बैठी हो। साधना ने उसे देखते ही हैरानी और दर्द भरे स्वर में कहा, अरे जानवी, यह देखो, तुम्हारा प्रेमी तुषार, जिससे तुम इतना प्यार करती थी, उसके शादी के कार्ड पूरे मोहल्ले में बंट रहे हैं। मुझे भी आज ही मिला है। इतना कहकर साधना ने उसके हाथ में एक चमचमाता हुआ शादी का कार्ड थमा दिया। कांपते हाथों से जानवी ने कार्ड खोला। जैसे ही उसकी नजर दूल्हे के नाम पर पड़ी, उसकी सांसें रुक सी गईं। वही नाम, वही अक्षर, अब किसी और के साथ। कार्ड पर छपी तारीख, स्थान और दुल्हन का नाम, सब कुछ चीख चीख कर यह कह रहा था कि उसका प्रेम अब उसका नहीं रहा। उस पल जानवी किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि जिन वादों को उसने सच माना था, वे केवल छल थे। जिस इंसान पर उसने अपना भविष्य टिका दिया था, उसने बिना एक बार मुड़कर देखे किसी और का हाथ थाम लिया था। मोहनलाल जी ने कहा, देखो बेटी, ऐसे धोखे मिलते रहते हैं। ऐसे लड़के को याद रखकर फायदा नहीं है। सच कहूँ तो गलती तुम्हारी नहीं, तुषार की ही थी। जानवी की आंखों से आंसू बह निकले। गुस्से और टूटे विश्वास के बीच उसने शादी का कार्ड मुट्ठी में भींच लिया और फिर अचानक उसे फाड़ दिया। कागज के टुकड़े जमीन पर बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे उसके सपने। बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजा बंद करते ही उसका संयम टूट गया। वह बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस कमरे में अब केवल सन्नाटा था और एक टूटा हुआ दिल, जो पहली बार धोखे की सच्चाई से रूबरू हुआ था।